मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में असम राइफल्स के काफिले पर शनिवार शाम बड़े उग्रवादी हमले में कमांडिंग अफसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 4 जवान शहीद, कर्नल की पत्नी और 8 साल के बच्चे की भी मौत। मणिपुर में हमले की उग्रवादी संगठन पीएलए और पीएमएनपीएफ ने ली जिम्मेदारी। हमला तब किया जब कर्नल अपने काफिले के साथ म्यांमार बॉर्डर पर तैनात एक बटालियन हेडक्वार्टर से लौट रहे थे। मणिपुर के इम्फाल में चूराचांदपुर के शहीदों को राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। कल चूराचांदपुर में उग्रवादियों के हमले में शहीद जवानों को सेना ने दी श्रद्धांजलि। असम राइफल्स के काफिले को निशाना बनाकर उग्रवादियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया, फिर गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। सरकार के सूत्रों के मुताबिक मणिपुर हमले में शामिल उग्रवादियों को भागने से रोकने के लिए म्यांमार सीमा पर रख रहा है कड़ी नजर। सेना मुख्यालय की भी हर हालात पर नजर। महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। गढ़चिरौली के 11 पत्ती के जंगल में 24 घंटे में 26 नक्सली को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान 4 जवान भी घायल। गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों में 50 लाख का इनामी नक्सली कमांडर मिलिंद तेलतुंबड़े भी शामिल। 6 महिलाओं समेत 26 नक्सली मारे गए हैं। लखनऊ में बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी ने फिर जिन्ना को लेकर विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, जिन्ना भारत के लिए हमेशा खलनायक रहेगा। वो जिन्ना का समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का। कुशीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश का योगी और मोदी सरकार पर हमला। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कहा, यूपी में किसानों को रौंदा गया। अमित शाह के जेएएम को लेकर अखिलेश ने किया पलटवार। बीजेपी के जेएएम का मतलब, कहा, जे से झूठ, ए से अहंकार और एम से महंगाई है। गृह मंत्री अमित शाह पर आजम खान की पत्नी और रामपुर से विधायक तंजीम फातिमा का पलटवार। कहा, आजम खान को जिन्ना से जोड़ना गलत। आजम राष्ट्रवादी हैं। जिन्ना की कब्र पर आडवाणी ने मत्था टेका, अखिलेश मुलायम ने नहीं। कल आजमगढ़ की रैली में अमित शाह ने कहा था, बीजेपी के जेएएम का मतलब जनधन, आधार और मोबाइल है, जबकि एसपी के लिए जेएएम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने मायावती के घर जाकर मुलाकात की और मां के निधन पर संवेदना जताई। मायावती ने प्रियंका को शुक्रिया कहा। प्रियंका बोली, मैं कभी फिर आऊंगी। आज फिर मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी। बुलंदशहर में प्रियंका ने प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। कहा, यूपी में करो या मरो का चुनाव। बुलंदशहर में विपक्ष पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। कहा, लोगों को लड़ा रही है बीजेपी। कहा, यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कुशीनगर में बीजेपी और कांग्रेस पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, बीजेपी और कांग्रेस की नीतियां एक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गाजियाबाद को देंगे करीब 250 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 2100 जोड़ों के सामूहिक विवाह में भी वर्चुअली शामिल होंगे। अभिनेता सोनू सूद ने पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। पंजाब की मोगा में कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सोनू सूद की बहन चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पार्टी का अभी खुलासा नहीं किया। सोनू सूद की चुनाव लड़ने को लेकर लगाए जा रहे थे कयास। कुछ दिन पहले ही पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की थी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से भी मिल चुके हैं सोनू सूद। किताब विवाद को लेकर निशाना बनाने वालों पर सलमान खुर्शीद का तंज। कहा, मुझे खेद है कि मैंने अंग्रेजी में किताब लिखी। जो अंग्रेजी में कमजोर हैं वो इसका अनुवाद करवा सकते हैं। बोले, मेरी बात को गलत समझा गया। जिन्ना विवाद के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। कहा, जिन्ना के दादा मुसलमान नहीं थे। जिन्ना के पिता ने किया था धर्म परिवर्तन। किताब को लेकर सलमान खुर्शीद पर सवाल उठाए। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का अजीबोगरीब बयान। कहा, गाय, गोबर और गोमूत्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। शिवराज के गोमूत्र गाय से अर्थव्यवस्था वाले बयान पर दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना। कहा, शिवराज और मोदी देश को 17वीं सदी में ले जा रहे हैं। त्रिपुरा के लोगों को पीएम मोदी की सौगात। 1,47,000 से ज्यादा लोगों को पीएम ने ग्रामीण आवास योजना की पहली किश्त जारी की। खाते में सीधे 700 करोड़ रुपए जमा होंगे।
आंध्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने 20वें सवर्ण भारत ट्रस्ट कार्यक्रम को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तारीफ करते हुए कहा, गरीब किसान परिवार में जन्म लेकर उपराष्ट्रपति तक का सफर तय करना प्रेरणादायक। दिल्ली के लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर। प्रदूषण के स्तर में कल के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अभी भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब बना हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोगों से साइकिल चलाने की अपील की। साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाते हुए कहा, साइकिल से प्रदूषण कम होगा और लोग फिट भी रहेंगे। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर हालात पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जागी केजरीवाल सरकार। 4 बड़े फैसले लिए। आज से 17 नवंबर तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर हालात को देखते हुए सभी स्कूल भी कल से 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में सरकारी कर्मचारी 1 हफ्ते तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी दफ्तरों को भी एडवाइजरी जारी कर घर से काम करने को कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के सुझाव पर सीएम केजरीवाल ने कहा, हम इस पर एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। कठोर कदम उठाना मजबूरी। प्रदूषण को लेकर दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। कहा, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही करेंगे क्या? दिल्ली की बसों को लेकर भी उठाए सवाल। दिल्ली में जहरीली हवा को साफ करने में जुटी सरकार। कनॉट प्लेस में स्मोक टावर के जरिए प्रदूषण कम करने की कोशिश। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय भी जायजा लेने पहुंचे। गाजियाबाद के प्रदूषण के लिए बीजेपी के विधायक ने केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, बॉर्डर के पास अवैध फैक्ट्रियों में प्लास्टिक जलाई जाती है। आम आदमी पार्टी के नेता इन फैक्ट्रियों से उगाही करते हैं। त्रिपुरा में मस्जिद में तोड़फोड़ की खबरों को गृह मंत्रालय ने अफवाह बताया। कहा, त्रिपुरा के गोमती जिले में मस्जिद पर हमले की खबर झूठी। किसी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लोग शांति बनाए रखें, फेक न्यूज पर यकीन न करें। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी के बुलाए बंद के दौरान हिंसा के बाद इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, अमरावती में हालात काबू में, किसी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं। बीजेपी माहौल बिगाड़ना चाहती है। त्रिपुरा की हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान हुई हिंसा पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने साजिश बताया। कहा, रिएक्शन सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों, यूपी, दिल्ली या कहीं और क्यों नहीं। कासगंज के अल्ताफ केस को लेकर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, कासगंज में कहानी बना रही है पुलिस। हिरासत में मौत के मामले में यूपी नंबर 1 पर है, क्योंकि यहां ठोकुराज चल रहा है। कासगंज में पुलिस हिरासत में मारे गए अल्ताफ केस में एक और विवाद खड़ा हुआ। मौत के 2.5 घंटे बाद पुलिस की तरफ से अल्ताफ पर केस दर्ज करने को लेकर उठ रहे हैं सवाल। यूपी के कासगंज में अल्ताफ की मौत मामले में अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। 9 नवंबर को पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत हुई थी। लखीमपुर खीरी में एक चीनी मिल में गन्ना पेराई के डोंगे में कूदे दर्जनों किसान। उपज का भुगतान न मिलने को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन। पीलीभीत में खाद यूरिया की किल्लत से परेशान किसान। कहा, पहले बाढ़ ने तबाह किया, अब खाद भी ठीक से नहीं दे पा रही सरकार। बिहार के पूर्णिया में जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड के विरोध में परिवार वालों ने NH 107 को जाम कर किया प्रदर्शन। नीतीश की मंत्री लेसी सिंह पर परिजन लगा रहे हैं आरोप। पूर्णिया में जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्या को लेकर तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। मंत्री लेसी सिंह की CDR रिपोर्ट निकालने की मांग की। मामला दर्ज करने में देरी पर उठाए सवाल। मर्डर केस में अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर बिहार के मंत्री लेसी सिंह ने दी सफाई। कहा, FIR से हैरान हूं, मेरी छवि खराब करने की साजिश हो रही है, सरकार जांच करवाएगी। बिहार के मधुबनी में RTI कार्यकर्ता और पत्रकार बुद्धिनाथ झा का आधा जला शव बोरे में बरामद। 4 दिन पहले हत्या की आशंका। फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ मुहिम चला रहे थे बुद्धिनाथ। बुद्धिनाथ झा की मौत को लेकर भी तेजस्वी ने साधा नीतीश पर निशाना। कहा, माफियाओं के खिलाफ लिखने वाले की हत्या हो गई। बिहार में गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार चल रहा है।
पूर्णिया और मधुबनी हत्याकांड को लेकर जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच की मांग की। मधुबनी के पत्रकार के परिवार को आर्थिक मदद भी की। बिहार के गया में नक्सलियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को फांसी से लटकाकर मौत के घाट उतारा। घर को डायनामाइट लगाकर उड़ाया। साथियों की मौत का बदला लेने के लिए हत्या की बात। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में स्थानीय बीजेपी नेता का शव बरामद। बीजेपी ने टीएमसी नेता पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया। टीएमसी ने किया इंकार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को रैली से रोका गया। राज्य में पेट्रोल डीजल से वैट कम करने को लेकर थी रैली। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा। नड्डा से आज शाम हो सकती है मुलाकात। राष्ट्रपति से चंडीगढ़ में मिल सकता है प्रतिनिधिमंडल। 107 साल पहले वाराणसी में चोरी हुई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति का अयोध्या पहुंचने पर भव्य स्वागत। कल सुबह 9:30 बजे होगी पुनर्स्थापना पूजा। काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित की जाएगी मूर्ति। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा यात्रा शुरू हुई। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए रास्ते में जगह जगह लगाए गए कैंप। पश्चिम बंगाल के हुगली में जगदात्री पूजा पंडाल बना श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र। बल्ब से पूरा पंडाल तैयार किया गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 132वीं जयंती। दिल्ली के शांति वन में दी गई श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की जयंती पर ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राहुल प्रियंका ने भी याद किया। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सज धज कर तैयार। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। पंजाब के मुक्तसर साहिब में रातों रात बदली किसान की किस्मत। दिवाली लॉटरी में किसानों का निकला 1 करोड़ का इनाम। लॉटरी वाले फोन कर रहे थे तो बंद था किसान का नंबर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,376 नए मामले सामने आए। 285 लोगों की गई जान। एक्टिव केस करीब 1,36,000। राजस्थान के जोधपुर में बर्ड फ्लू के बाद प्रशासन अलर्ट पर। प्रवासी पक्षी कूर्चा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। एक हफ्ते में करीब 200 पक्षियों की मौत। बेंगलुरु में नेशनल एरोस्पेस लैब की शानदार पहल। ड्रोन से कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी की प्रदर्शनी की। दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। लद्दाख के लेह शहर में कोरोना केस बढ़ने की वजह से स्कूल अगले आदेश तक बंद। हॉस्टल भी बंद करने के निर्देश दिए गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।